हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, लग रहा है सेल ने तो टारगेट बना लिया है कि 2024 में जितनी भी वैकेंट वैकेंसियां हैं सभी को निकाल देना है। बिकॉज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये 3rd नंबर की वैकेंसी है। पहला राउरकेला स्टील प्लांट की वैकेंसी हम लोगों को देखने को मिली, इसको प्लांट की वैकेंसी हम लोगों को देखने को मिली, और 3rd हम लोगों को दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की भी वैकेंसी देखने को मिल गई है। तो खुशखबरी तो आप सभी लोगों को मिल ही गई होगी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे। चाहे आप लोग राउरकेला स्टील प्लांट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप लोग इसको स्टील प्लांट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप लोग यहां पर दुर्गापुर स्टील प्लांट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहां पर पैटर्न में कितनी सिमिलरिटी है, इसका एग्जाम पैटर्न बेसिकली क्या होगा, साथ ही एडवर्टाइजमेंट को तो देख ही रहे होंगे कि यहां पर कितनी वैकेंसी है, क्या है, वो सारी चीजें तो कॉमन है ही। लेकिन उसके अलावा काफी ज्यादा मैसेजेस आप लोगों के आ रहे थे, सर इसका एग्जाम पैटर्न क्लियर नहीं है। तो ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न इसका क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर स्टील प्लांट का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहां पर रिक्रूटमेंट इन सेल डीएसपी दुर्गापुर स्टील प्लांट 2024 की वैकेंसी है। तो बहुत बढ़िया, स्टार्टिंग तो अच्छी हुई है 2024 की। रेलवे की भी वैकेंसी आ जाए, डीआरडीओ की भी वैकेंसी आ जाए, एंड इंडियन ऑर्डिनेंस की भी वैकेंसी आ जाए तो बहुत बढ़िया रहे, क्योंकि भाई काफी टाइम से वेट चल रहा है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आईटी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। यहां पर यदि हम लोग पोस्ट की बात करें तो काफी सारी पोस्ट इन्होंने निकाली हुई है, जैसे कि कंसल्टेंट की यहां पर आप लोगों को पोस्ट मिल जाती है, उसके अलावा मैनेजर की यहां पर आप लोगों को पोस्ट मिल जाती है। उसके अलावा यदि आप लोग देखोगे तो यहां पर नेक्स्ट यदि देखोगे यहां पर मिल जाती है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की, एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी आईटी स्टूडेंट्स की पोस्ट है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर यहां पर देख सकते हो डिप्लोमा स्टूडेंट्स की यहां पर पोस्ट को ओपन किया गया है। तो हम लोग बेसिकली इन 2 पोस्ट के ऊपर फोकस करके पूरी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। चाहे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हो, चाहे हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हो, या आगे जो भी एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे इनके बारे में विशेष तौर पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। बिकॉज चैनल के माध्यम से डिप्लोमा एंड आईटी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। यहां पर यदि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की हम बात करें, मैट्रिकुलेशन विद 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट या प्रोडक्शन वगैरह से है तो आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर गाइस 30 ईयर जो है रखी गई है। टोटल 10 पोस्ट ओपन करी गई है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की टोटल 35 पोस्ट है। यहां पर 10th क्लास प्लस आईटीआई आपकी कंप्लीट होना चाहिए। एंड यहां पर ट्रेड की बात करें, इलेक्ट्रीशियन की 10 पोस्ट, फिटर की 15 पोस्ट और मशीनिस्ट की 10 पोस्ट है। बाकी किसी भी ट्रेड की यहां पर वैकेंसी नहीं है। यदि आप लोग अदर ट्रेड से बिलोंग करते हो तो इस वीडियो को छोड़ के डेफिनेटली जा सकते हो। अब यहां पर थोड़ा सा गाइस समझिएगा, यदि हम लोग अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की बात करें, अभी आपके सेल के डिफरेंट वैकेंसियां आ रही हैं, और यदि हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें, सिलेबस की बात करें, लगभग सिमिलर है। तो ये मत समझिएगा कि हमारे पास में फिटर की ओनली 15 पोस्ट है। भाई आपका राउरकेला स्टील प्लांट में भी वैकेंसी है, इसको स्टील प्लांट में भी वैकेंसी है। तो काफी सारे पेपर जब आप लोगों को काफी जल्दी देने को मिलेंगे तो वहां पर चांसेस इज वेरी मच हाई। यदि आपने प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से करी है तो आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर पा रहे होंगे। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, बाकी यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि आप लोग अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी में अप्लाई कर रहे हो, आपके पास में ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। यदि आप लोग फिटर ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो तो फिटर ट्रेड से यदि आपने आईटीआई किया हुआ है आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह की यहां पे जरूरत नहीं है। फ्रेशर स्टूडेंट्स यहां पे एलिजिबल है और अप्लाई कर सकता है। अब उसके अलावा यदि हम लोग अदर चीजों के बारे में बात करें, यहां पे रिजर्वेशन वगैरह इन्होंने शो किया हुआ है। एंड यहां पे थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन की हम लोग बात करें, यदि आप लोग एससी एसटी कैंडिडेट हो 5 ईयर का मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी से बिलोंग करते हो 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन यहां पे मिल जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की यदि हम लोग बात करें, फिजिकल पैरामीटर थोड़ा सा देख लीजिएगा। यदि आप लोग मेल कैंडिडेट है, हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड यहां पर आप लोग देखोगे वेट जो है
आपका 45 केजी होना चाहिए, फीमेल में 143 एंड 35 केजी के आसपास जो है होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना है क्या मैं एलिजिबल कैंडिडेट हूं, क्या मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता हूं, तभी आप लोगों को अपने फॉर्म को फिलअप करना है। यदि आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप नहीं करते हो तो डेफिनेटली अपने फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। अब यहां पर इन्होंने बोला कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, चाहे आप लोग एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट हो, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी और नॉन जो हमारा आईटी स्टूडेंट्स है वो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, डिप्लोमा कैंडिडेट एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। तो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों ही स्टूडेंट्स का सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि सीबीटी टेस्ट होगा। उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में आप लोगों का इंटरव्यू, स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। यानी कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स हैं, आईटीआई डिप्लोमा वाले हैं, उनका जो सेकंड स्टेज होता है वह ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट होता है। बाकी की जो अदर पोस्ट हैं, चाहे वह मैनेजर पोस्ट हो, कंसल्टेंट पोस्ट हो, उनके लिए इंटरव्यू रखा जाएगा। तो यहां पर वही चीज क्लियर किया है, जो भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि जो हमारा ऊपर की जो भी पोस्ट हैं, चाहे वह हमारा मैनेजर की पोस्ट हो, कंसल्टेंट की पोस्ट हो, उनके लिए यहां पे जो रेशो है बेसिकली वेटेज है आपका सिलेक्शन का, वो 80-20 का रेशो है। यानी कि 80% जो मार्क्स है वह उनके रिटन एग्जाम से लिए जाएंगे, यानी कि सीबीटी एग्जाम से लिए जाएंगे, और 20% वेटेज जो होगा वो उनके इंटरव्यू का होगा। लेकिन आईटीआई स्टूडेंट्स के केस में क्या रहता है, बेसिकली जो स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो आईटीआई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वालिफाइंग नेचर का ये रहता है, आपका 100% वेटेज रिटन एग्जाम, यानी कि जो सीबीटी एग्जाम होगा उसके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये चीज यहां पे क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे 1/3 के रेशो में बेसिकली बुलाता है, जैसे कि यदि आपकी 15 पोस्ट है, 15 पोस्ट है फिटर ट्रेड की, तो यहां पे 45 स्टूडेंट्स को ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल करेगा। ट्रेड टेस्ट के लिए सारे स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, वहां पे अपना ट्रेड टेस्ट देते हैं, सभी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो जाते हैं। तो वहां पे अकॉर्डिंग टू मेरिट, जो कि सीबीटी एग्जाम का मेरिट है, जिसके टॉप मार्क्स आए होंगे 15 स्टूडेंट्स के, उनको लिया जाएगा, बाकी के अदर स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस का तरीका इनका होता है। टेस्ट सेंटर की बात करें, भुवनेश्वर, हैदराबाद, यहाँ पे कोलकाता, हावड़ा, मुंबई एंड थाने, रांची, पटना, दिल्ली, तो लगभग सभी जगह इन्होंने दिया है मेन सिटी में। तो जो जिसके नियरेस्ट पड़ता है उस टेस्ट सेंटर को चूज करके अपने नियरेस्ट एग्जाम दे सकता है। अब यहाँ पे ये तो हो गई बात। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग इसके ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, सिलेबस की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अदर चीजें और देख लेते हैं। जैसे कि ट्रेनिंग की बात करें, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की आप सभी को पता होना चाहिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 2 ईयर की ट्रेनिंग होती है। जैसे ही आप लोग क्वालिफाई हो जाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, पहले 2 साल का ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। तो ऐसा नहीं है ये कि भाई ये ट्रेनिंग के लिए है क्या, नहीं, कई सारे लड़के पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपकी परमानेंट जॉब है। लेकिन जो अपॉइंटमेंट से पहले 2 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रखते हैं ये लोग। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान यहाँ पे इशू क्या आता है, आपकी जो स्टाफ फंड है वो बेसिकली कम होती है। तो यहाँ पे पहले साल 12,900 रुपए में आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में 15,000 रुपए मिलेगा। उसके बाद में जो भी आप लोगों का बेसिक पे है वो जो है आपके वेतन के अकॉर्डिंग जो है आपको मिलने लगेगा। तो ये 2 ईयर का आईटी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा सफर होता है। यदि आप लोग सेल में जाते हो तो 2 साल थोड़ा सा लंबा पीरियड होता है, और देखते हो कि भाई साथ में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका सैलरी तो काफी अच्छा बन रहा है, लेकिन हमारा उतना सैलरी नहीं बन पा रहा है। तो 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड के बाद में आपका सैलरी भी बहुत अच्छा बनने लगता है। कुछ अदर बेनिफिट की यदि बात करें तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है कि क्या कुछ रहेगा। हाउ टू अप्लाई की यदि बात करें, आपको ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में आके वहां पर जो है अपने फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो ये सारी चीजें इन्होंने दी हुई है। अब थोड़ा सा यदि हम लोग देख लें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट डेट है, आपकी ओपनिंग डेट है 9 जनवरी 2024 एंड इसकी क्लोजिंग डेट है 30 जनवरी 2024, यानी कि 30 जनवरी से पहले अपने फॉर्म को फिलअप कर देना है। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न की। एक्चुअल में होता क्या है, जब दुर्गापुर स्टील प्लांट अपने रिक्रूटमेंट को ओपन करता है उसके साथ में वो अपने एग्जाम पैटर्न को नहीं दिखाता है। जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज करेगा उस टाइम पे ये अपने एग्जाम पैटर्न को दिखाता है। तो मुझे नहीं पता ऐसा ये लोग क्यों करते हैं कि स्टूडेंट्स इतना जल्दी कैसे प्रिपरेशन करेगा, लेकिन जो पिछला ऑफिशियली इसका एग्जाम पैटर्न है वो सेम आप लोगों का रहने वाला है। तो उसके बिहाफ पर मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। यहां पे सब इससे पिछला जो
रिक्रूटमेंट था उसके एडमिट कार्ड के साथ में इन्होंने ये जो है निकाला था, तो उसका वीडियो भी मैंने उस टाइम आप लोगों के लिए पब्लिश किया था। देन इसका ये ऑफिशियली है, तो यहां पर देख सकते हो इंफॉर्मेशन हैंगआउट, यहां पे सारी चीजें इन्होंने दी हैं। तो सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, चाहे आप लोग अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हो या ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी हो, दोनों के लिए बेसिकली लागू होता है ये। अब यहां पे टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के, 120 मिनट आप लोगों को मिलेंगे। बायलैंग्वेज होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। इसको 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। पहले पार्ट में आप लोगों की रीजनिंग एबिलिटी आएगी, दूसरे में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, थर्ड में जनरल अवेयरनेस आएगा, और प्रोफेशनल नॉलेज यहां पर अच्छी बात यह है कि भैया 75 नंबर की आना है, यानी कि 75% तो आपका ट्रेड थ्योरी आना है। तो यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं पर यदि हम लोग बात करें राउरकेला स्टील प्लांट की, तो 50% टेक्निकल आना था और 50% जनरल अवेयरनेस आना था। ऑलरेडी बैच जो है सेल का चल रहा है, जो भी स्टूडेंट्स हैं फिटर टर्नर मशीनिस्ट के A to Z स्टार्टिंग से आपके स्पेशल सेल का प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो यदि आप लोग चाहते हो तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बैच में ज्वाइन हो सकते हो। स्टार्टिंग से सारी चीजें बहुत बेसिक तरीके से चल रही हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है एप्लीकेशन का, वहां पर जाओगे, वहां पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा। चाहे आप लोग किसी भी प्लांट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर वो सेल का जो कोर्स है वो उस तरीके से डिजाइन किया है, हर प्लांट की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो जाएगी। क्योंकि आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी में 50% से ज्यादा टेक्निकल है, उसमें टेक्निकल के अलावा जनरल अवेयरनेस या फिर अदर पार्ट भी पब्लिश किए जा रहे हैं। चलिए, तो यहां पर देखोगे तो आपका यहां पे 75% एक्चुअल में प्रोफेशनल नॉलेज है। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब जो भी ट्रेड से आप लोग फॉर्म को फिल कर रहे हो उस ट्रेड का आप लोगों से पूछा जाएगा। यहां पर यदि हम लोग देखें तो इन्होंने यहां पे क्लियर किया है कि यदि हम लोग देखें तो इन्होंने टोटल चीज को क्लियर किया हुआ है कि यदि आप लोग निगेटिव आंसर देते हो तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, यानी कि यहां पर कोई भी निगेटिव मार्किंग बेसिकली यहां पे है नहीं है। तो यहां पर देख सकते हो देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि यदि आप लोग गलत उत्तर का चयन करते हो कोई भी निगेटिव मार्किंग आप लोगों का नहीं है। यहां पे कुछ सैंपल क्वेश्चन उस टाइम पर उन्होंने दिए थे जब एडमिट कार्ड जारी किया था, तो यहां पर ये कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर है। ये बेसिकली बताया गया है कि रीजनिंग के क्वेश्चन मतलब कि इस तरीके से या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस तरीके से। एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, चाहे हम लोग रीजनिंग की बात करें चाहे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर रहता है रीजनिंग में और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथमेटिक्स बहुत सिंपल आएगा, रीजनिंग बहुत सिंपल आएगी। जनरल अवेयरनेस यदि आप लोग कनेक्टेड हो करंट अफेयर से या जनरल अवेयरनेस आपको थोड़ा सा कनेक्ट रहने की आवश्यकता होती है, तो डेफिनेटली जनरल अवेयरनेस की भी आप लोग क्वेश्चन को करेक्ट कर रहे हो। बाकी प्रोफेशनल नॉलेज की तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे, तो वो आप लोगों की बैकबोन होने वाली है, उसको बहुत बेहतर तरीके से आपको क्लियर करना है। काफी सारी वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वहां से भी आप लोग बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी कुछ भी डाउट लगता है तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, DRDO, इसरो, NCL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।